दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? राइट, सिग्नल सिस्टम का एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। द रिस्पॉन्स एच टी ऑफ ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम टू एन इम्पल्स डेल्टा टी अंडर इनिशियली रिलैक्स्ड कंडीशन इज एच टी इज इक्वल टू ई माइनस टी प्लस ई माइनस टू टी। द रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट यू टी इज, देखिए ये कह रहा है कि एक एल टी आई सिस्टम है, यहाँ पे इम्पल्स फंक्शन क्या है, आपका इनपुट है अंडर इनिशियली रिलैक्स्ड कंडीशन। यहाँ पे क्या है, एच टी जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो ई माइनस टी प्लस ई माइनस टू टी है। तो रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम, ये इसके लिए तो एच टी डेल्टा टी है, तो ये वाई टी है। तो इसने बोला है यूनिट स्टेप इनपुट के लिए क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा ये पूछ रहा है। देखिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम, हमेशा इम्पल्स रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इम्पल्स फंक्शन की वजह से होता है। इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू एन इम्पल्स फंक्शन, राइट। रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू एनी सिग्नल एक्स टी इज गिवन बाय द कन्वोल्यूशन। अगर देखिए, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं ये एच टी है, ये एक्स टी है, ठीक है, तो यहाँ पे वाई टी है। तो रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू एनी सिग्नल एक्स टी, ये कोई भी सिग्नल है, एनी सिग्नल, तो रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम टू any signal, okay, is given by yt is equal to xt convolution ht। मतलब रिस्पॉन्स जो होगा इट विल बी इक्वल टू दी कन्वोल्यूशन ऑफ इनपुट सिग्नल विद द इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो मल्टीप्लीकेशन इन एस डोमेन क्या होगा, जो वाई एस इज इक्वल टू एक्स एस इंटू एच एस, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने ले लिया। देवर प्रॉपर्टीज यूज टू इवैल्यूएट द रिस्पॉन्स ऑफ ए सिग्नल। अब हम एप्लीकेशन देखेंगे। आपके क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको दिया है एच टी ई माइनस टी प्लस ई माइनस टू टी। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स टी आपको कितना दिया है, ई टू दी पावर माइनस टी प्लस ई टू दी पावर माइनस टू टी। एक तरह से यही हुआ ये, ठीक है। यहाँ पे रुकिए, ये बार बार ऐसे स्किप हो जाता है। ये एच टी है, एच टी दिया आपको ई माइनस टी प्लस ई माइनस टू टी। एक्स टी आपको दिया है यू टी, यूनिट स्टेप। तो वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी, यानी कि वाई एस इज इक्वल टू एक्स एस एच एस। तो एच एस कितना हो जाएगा, एल ऑफ ई माइनस टी प्लस ई माइनस टू टी, यही होगा। तो एच ऑफ एस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एस प्लस वन प्लस 1 अपॉन एस प्लस टू। एक्स टी इज इक्वल टू यू टी है, एक्स एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस हो जाएगा। तो वाई एस इज इक्वल टू एक्स एस इंटू एच एस, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स एस की वैल्यू देखिए 1 अपॉन एस ऑफ 1 अपॉन एस प्लस वन प्लस 1 अपॉन एस प्लस टू, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, एस ऑफ एस प्लस वन एस प्लस टू, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस प्लस टू प्लस एस प्लस वन, यही वैल्यू होगी। तो यहाँ पे ट्वाइस एस प्लस 3 बाय एस ऑफ एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। तो वाई टी इज ऑब्टेन बाय टेकिंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो वी कैन हैव पार्शियल फ्रैक्शंस, मतलब a बाय एस प्लस बी बाय एस प्लस वन प्लस सी बाय एस प्लस टू, यही होगा, ठीक है। This can be written as twice s plus 3 is equal to a of s plus 1, s plus 2 plus b of s plus 2 plus c of s plus 1। अब हम s is equal to माइनस वन रखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू माइनस वन प्लस थ्री। जहाँ जहाँ माइनस वन होगा ये वैल्यू क्या होगी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये वैल्यू होगी b इंटू माइनस वन, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन प्लस टू, यानी कि 1 हो जाएगी, ठीक है। और प्लस जीरो, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस टू प्लस थ्री 1, और ये माइनस वन इंटू b, तो विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉर s इज इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे देखें इधर, अब जब हम देखेंगे यहाँ पे इसमें, तो अब हम रखेंगे फॉर s इज इक्वल टू जीरो, अगेन 2 इंटू जीरो
प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2, b इंटू 0 हो गया, ओके, एंड प्लस c इंटू 0 हो गया। तो ये वैल्यू हो गई a इंटू 2 प्लस 0 और ये 3, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, राइट। ये आप इसको ऐसे अंडरलाइन कर लें। दूसरा है आपका, अब इसी में आपको देखना पड़ेगा ना, हम पार्शियल फ्रैक्शंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम क्या रखेंगे, एक बार s इज इक्वल टू 0 रखा है, एक बार s इज इक्वल टू -1, अब हम s इज इक्वल टू -2 रखेंगे। जब s इज इक्वल टू -2 रखेंगे तो a और b तो 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि 2 of s2 इंटू 4 s इज इक्वल टू -2, 2 of -2 प्लस 3 इज इक्वल टू c ऑफ, देखिए मुझे एक्चुअली मेरा इसमें देखिए यहाँ पे मैं मार्कर चेंज कर देती हूँ, c इंटू -2 प्लस 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि s इज इक्वल टू -2 रखेंगे, तो -2 इंटू -1, तो ये कितना हो जाएगा +2 इंटू सी। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी +2 इंटू सी प्लस 0, तो -4 प्लस 3 कितना हुआ -1, सॉरी, इज इक्वल टू 2c, तो c की वैल्यू -1/2 हो गई, ठीक है। जब c की वैल्यू -1/2 होगी तो ys कितना हो जाएगा आपका, वैल्यूज रखिए, a की वैल्यू कितनी आई 3/2 इंटू 1/s, आप इसमें वैल्यूज रखिए 3/2 इंटू 1/s, प्लस b की वैल्यू कितनी थी -1, एंड c की वैल्यू कितनी थी इसमें, एक मिनट रुकिए, b की -1 है, a की 3/2 है, c की -1/2 है, तो b की हो जाएगी आपकी ये -1/s+1, एंड c की कितनी है वैल्यूज आपकी -1/2 इंटू s+2, ठीक है। अब आप इसका yt लें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें, मैं थोड़ा ब्राइट मार्कर ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है, -e - t ut, और ये हो जाएगा -1/2 e - 2t ut, ठीक है। अब आप इसमें देखिए ये हो जाएगा 1.5 ut माइनस e माइनस टी, क्योंकि ut की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी एंड माइनस 0.5 e माइनस 2t, और ये वैल्यू हो जाएगी ut, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा 1.5 ut माइनस ई टी माइनस 0.5 माइनस, इसका हम आंसर देखते हैं, देखिए कैलकुलेशन देखिए, इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू आ गया, ए की वैल्यू कितनी थी आपकी 3/2, बी की वैल्यू 1 थी, सी की वैल्यू कितनी थी आपकी, बी की वैल्यू -1 थी, और सी की वैल्यू है आपकी -1/2, सी की वैल्यू -1/2 माइनस, जब हम इसका इन्वर्स लाप्लास यानी कि ये 0.5 होगा,